सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने पिता हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, आज वो खुदावंद का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया किरण आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है। तो आज हमें परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? इंसान के जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चिंता मत करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। यदि आज हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको संभालने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे आज दानियल के पुस्तक। दानियल के पुस्तक में आपने पढ़ा होगा नबूकदनेस्सर राजा जो था जिस तरीके से झल्ला उठा था। आज वो क्यों आखिर इतना परेशान हो गया था? नबूकदनेस्सर राजा जो था बहुत अपने आप को सामर्थ्य, अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन दानियल के आगे वो घुटने को टेक देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज एक दानियल के विषय में हम जब बात करते हैं, दानियल के जीवन की घटना को आप जब पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 19 से पढ़िएगा आप। वहां पे लिखा है, यहाँ पर इसका टाइटल जो दिया गया है, दानियल के साथियों को भट्ठे में डाला जाना, आग के भट्ठों में डाला जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कितना ताकत देता है, कितनी सामर्थ आपके जीवन में देता है, इसका आप अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर आज भी है और पहले भी था, आने वाले समय तक रहेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें जीवन को लेकर के कभी ये नहीं चिंता करना है कि आज मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूं। रोने से क्या हो जाएगा हमारा कोई काम, या चिंता करने से कोई काम हमारा सफल हो जाएगा? नहीं होगा। उसको करना होगा, उसे लड़ना होगा जिस तरीके से दानियल ने लड़ा। अगर दानियल वहीं पे हार जाता तो क्या नबूकदनेस्सर राजा को वो हरा सकता था? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था दानियल, इसीलिए उस राजा को घुटने टेकने पड़े। तो आइए वचन की ओर देखते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि आपको प्रार्थना को अंत तक सुनना है, वचन को अंत तक सुनना है, ताकि आप भी, आपके अंदर विश्वास आए और आप मजबूत हों, आप स्ट्रांग हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 19 में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा झुल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग अभद्र हो गया, मतलब सकद्र हो गया, सद्रक और मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। मेरे प्रियो, उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धक्का दिया जाए। मतलब जो भट्ठा था, आप जानते हैं जो भट्ठियां होती हैं, उसे 7 गुना और तेजी कर दिया जाए। मेरे प्रियो, आप तो जानते हैं कि एक भट्टी में जो आग जलती है, यदि उसकी हम आँच को नहीं सहन कर सकते हैं, जब उसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाएगा तो क्या उसकी हम सहन कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। इसी तरीके 3 व्यक्ति थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो ये 3 व्यक्ति थे और दानियल भी उसी में था। आगे जब देखते हैं, जब राजा ने आज्ञा दी, कह दिया कि 7 गुना से अधिक धक्का दो उस भट्ठे को। तो मेरे प्रियो, 20 में लिखा है, फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधक बना करके उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। 21 में लिखा हुआ है, तब वे पुरुष अपने मोजो अंगारों, किस तरीके से लिखा है, अंगारों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध करके उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए जाएं। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को
उठा करके उसी आग के आंच में डाल दिया जाता है। आगे क्या लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में 3 पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधे हुए फेंक दिए गए। मेरे प्रियो, आप देखिए दानियेल के पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। आज हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। 7 गुने एक जिस तरीके से भट्ठे को 7 गुना बढ़ा दिया जाता है, धधका दिया जाता है, और 3 व्यक्ति को जूते मोजे सहित हर एक चीज, मतलब जो जैसे पहने था वैसे पहने हुए राजा ने उन्हें हाथ पांव बांध करके उन्हें डाल दिया, उनके हाथ बांध करके उन्हें डाल दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हो उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष को ही बांध कर डाले हैं ना? उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा, यह बात तो सच है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ, अब मैं जो देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हुए हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सादृश्य है। मेरे प्रियो, आप देखिए 3 व्यक्ति को डाला गया, 7 गुने बहुत अत्याचार हुए मसीह भाई बहनों के ऊपर, लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो को कोई भी आंच नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज हमारे पास परमेश्वर है तो आज हम घबराएंगे? यदि वहीं पर वो तीनों व्यक्ति घबरा जाते तो आग में डालने से पहले ही वो आधा तो मर जाते ऐसे ही। मेरे प्रियो, यदि वो घबरा जाते, अगर परमेश्वर विश्वास न रखते, तो उनको आग में डालने से पहले ही वो अपने आप को मरा हुआ समझते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा को खुले मन से कहा, जो तुम्हें करना है करो, मुझे आग में डालना है डाल दो, हम सबको डाल दो आग में। लेकिन बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। तो उसी तरीके परमेश्वर ने बचाया और दानियेल के साथियों का सम्मान भी हुआ। मेरे प्रियो, फिर नबूकदनेस्सर धधकते हुए एक भट्ठे के द्वारा उसके पास जाकर के कहने लगा, हे सद्रक और मेशक और अबेदनगो, मेरी बातों को सुनो। जब यहाँ पर उसने कहा तो मेरे प्रियो, मेशक और अबेदनगो से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल करके यहाँ आओ। यह सुन करके सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के बीच से निकाले गए, और अधिपति, हकीम, गवर्नर, मतलब उस टाइम पे हुआ करते थे, और राजा, मंत्री, अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे थे, और उनकी ओर देख करके वो, मतलब देख करके बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए। किससे? परमेश्वर से। मेरे प्रियो, आज हमें ये बात को स्पष्ट करना है कि दानियेल की पुस्तक में जो घटना लिखी है वो सच्चे परमेश्वर की है। आज हम किसी भी बात को लेकर के हमें घबराना नहीं है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी चिंता हमारे जीवन में आ जाए, हमें कदम को पीछे नहीं हटाना है। जिस तरीके ने आपने दानियेल के पुस्तक में देखा, दानियेल के साथ ऐसी घटनाएं घटी, और दानियेल तो इतना बड़ा राजा हुआ, इतना बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर के राज्य में हुआ कि वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। उसके साथी भी प्रार्थना करते थे, लेकिन बैरियों ने किस तरीके से उन्हें फंसाने और मारने और काटने की बात कही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने पूरे राजा के मन को बदल दिया और परमेश्वर के सामने घुटने को टेक दिए। मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर में वो सामर्थ है कि आपके जीवन को बदल सकता है। हर एक घड़ी को, हर एक पल को, हर एक समय को आपके जीवन में परमेश्वर बदल सकता है, यदि हमारा विश्वास दानियेल के जैसे हो। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन में आए। मेरे प्रियो, क्यों? परमेश्वर ने तुरंत भेजा स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन स्वर्गदूतों को दानियेल को ना पहुंचाई जाए प्रार्थना का उत्तर, इसके लिए जो शैतान था वो बीच में लड़ रहा था। 21 दिन लड़ा। मेरे प्रियो, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रात दिन प्रार्थना किया करता था, आज हमें सुबह पहर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, रात में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमसे प्रार्थना करेगा? इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, कम से कम आधा घंटा तो हमें प्रार्थना करना ही करना है, कम से कम संपूर्ण मन से।
यदि जिस दिन हम अपने जीवन में हमने परमेश्वर को उतारना शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारे दिल में बसता है। हमारे एक रूह में, हर एक कण में परमेश्वर बसा हुआ है। आज हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बचाएगा। जैसे दानियल के जीवन में हुआ, सदरक और मेशक और अबेदनगो के बीच में हुआ, उनके जीवन में हुआ, तो क्या मेरे जीवन में नहीं हो सकता है? परमेश्वर के लिए हर एक काम, संभव काम भी असंभव है। मतलब असंभव काम भी संभव है, असंभव काम भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। चाहे वो कोई भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज से इस बात को विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, आपको परमेश्वर ने संभाला है, तो आपके बच्चों को भी संभाला है, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें श्वासें देता है, हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रार्थना करने से पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं अभी बंद कर दें, प्रार्थना करें, उसके बाद संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। अपने मन में हर एक बातों को जो आपके दिल में आ रही, आपके मन में आ रही, परमेश्वर से कहें। प्रार्थना को सुनते जाइए और अपने मुंह से बोलते जाइए कि खुदा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसे कैसे निपटूं, क्योंकि तू मुझे ताकत देने वाला है। जिस तरीके से आपने पिता हर एक मसीह भाई बहनों को संभाला, जिस तरीके से आपने दानियल को संभाला, जिस तरीके से उनके साथियों को संभाला, 3 दोस्तों को संभाला, आज तू मुझे भी संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन
को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य
सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी, विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।